नमस्कार। चलिए आज दुनिया के सबसे पुराने दर्शनों में से एक को समझने की कोशिश करते हैं, जैन धर्म को। यह सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो पूरी तरह से खुद पर जीत हासिल करने यानी आत्म विजय पर टिका है। तो यहीं से शुरू करते हैं इस बहुत ही गहरे सवाल से कि खुद पर विजय पाना इसका असल में मतलब क्या है। सुनने में बड़ा लगता है ना, पर यह सवाल जैन दर्शन के दिल में है और यही हमें सीधे इसकी जड़ तक ले जाएगा। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब जैन शब्द में ही छुपा हुआ है। ये शब्द निकला है संस्कृत की जिन से, जिसका सीधा सा मतलब होता है विजेता। लेकिन ये कौन सा विजेता है? ये वो है जिसने बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि अपने अंदर की इच्छाओं को, अपने गुस्से को, अपने लालच को जीत लिया हो और परम ज्ञान पा लिया हो। अच्छा, तो इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए हम अपने इस सफर को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले देखेंगे मुक्ति की तलाश, फिर जानेंगे पथ प्रदर्शकों के बारे में, उसके बाद बात होगी महान नायक महावीर की, फिर समझेंगे मोक्ष तक पहुंचने का नक्शा और आखिर में देखेंगे कि इसकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, मुक्ति की खोज। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैन धर्म का आखिरी मकसद मतलब कि अल्टीमेट गोल मोक्ष आखिर है क्या। देखिए, मोक्ष जैन धर्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसका मतलब है आत्मा का जन्म, फिर मृत्यु और फिर से जन्म के इस कभी न खत्म होने वाले चक्कर से पूरी तरह आजाद हो जाना। ये वो मंजिल है जहां आत्मा अपने हर कर्म के बंधन से छूट जाती है। सोचिए, एक ऐसी आजादी। तो अब सवाल ये है कि मोक्ष तक का ये रास्ता, इसे बनाया किसने, दिखाया किसने? और यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से में आते हैं, पथ प्रदर्शकों का मार्ग, जिसे कहते हैं तीर्थंकर परंपरा। तीर्थंकर, इसका शाब्दिक अर्थ है पथ बनाने वाला या रास्ता दिखाने वाला। ये वो लोग होते हैं जो पहले खुद ज्ञान हासिल करते हैं और फिर रुकते नहीं बल्कि दूसरों को भी उस रास्ते पर चलना सिखाते हैं। और जैन मान्यता ये है कि हर एक बहुत लंबे समय के दौर में, जिसे कॉस्मिक एज कहते हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर होते हैं। अगर हम अपने इस युग की बात करें तो इस परंपरा में सबसे पहले थे तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें इस दौर में जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। फिर एक लंबी कड़ी के बाद 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, जिन्होंने 4 बहुत जरूरी व्रत दिए। और फिर आए 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्होंने इस पूरी परंपरा को एक नया रूप दिया और इसे जन जन तक पहुंचाया। तो अब जरा इस परंपरा की सबसे अहम कड़ी पर आते हैं, यानी महान नायक महावीर, जो इस युग के अंतिम जिन या विजेता थे। ये है महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर। देखिए, वैसे तो परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का असल संस्थापक माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सारे सिद्धांतों को एक सिस्टम में ढाला और उसे आम लोगों की भाषा में समझाया। उनके जीवन पर एक नजर डालें तो उनका जन्म 540 ईसा पूर्व के आसपास कुंड ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम था वर्धमान। एक राजकुमार थे, हर तरह का सुख था, लेकिन मन में सत्य की खोज थी और इसी खोज के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आसान नहीं था। पूरे 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान मिला और आखिरकार 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। सोचिए, सिर्फ 30 साल की उम्र में राजकुमार वर्धमान ने राजपाट, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया और फिर जो 12 साल की कठिन तपस्या की, उसके बाद उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब परम ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसमें कोई शंका न हो। और इसी ज्ञान को पाने के बाद वो वर्धमान से महावीर बने, मतलब महान वीर। तो ठीक है, महावीर ने रास्ता तो पा लिया, पर उन्होंने बाकी लोगों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने मोक्ष तक पहुंचने का एक नक्शा दिया। और अब हम अपने चौथे हिस्से में इसी नक्शे को, यानी जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को समझने वाले हैं। इस नक्शे की शुरुआत होती है 5 महाव्रतों से। अब ये सिर्फ डूज एंड डोंट्स नहीं है, ये खुद को जीतने के टूल हैं। जैसे एक है अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना। अब इसका मतलब सिर्फ चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि चीजों से जो हमारा अटैचमेंट है, जो लगाव है, उसे छोड़ना है। पहले 4 व्रत तो पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। क्यों? ताकि अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो सके। इन व्रतों के साथ साथ 3 और बहुत जरूरी चीजें हैं, जिन्हें कहते हैं त्रिरत्न, और ये तीनों एक साथ काम करते हैं, अलग अलग नहीं। पहला सम्यक दर्शन, मतलब सही नजर और पक्का विश्वास कि हाँ, यही मोक्ष का रास्ता है। फिर सम्यक ज्ञान, यानी उस रास्ते की सही सही समझ होना। और तीसरा सम्यक चारित्र, मतलब जो समझा है उसे अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उतारना। तीनों में से एक भी कम हो तो बात नहीं बनती। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, एक स्थायी विरासत। यहाँ हम ये देखेंगे कि महावीर के बाद उनकी शिक्षाओं का क्या हुआ।
वो कैसे बची रहीं और कैसे आगे बढ़ीं। हुआ ये कि महावीर के निर्वाण के कुछ 100 साल बाद मगध में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा, जो पूरे 12 साल तक चला। और इसी एक घटना ने जैन समुदाय के अंदर एक बड़ी दरार डाल दी, जिसका असर आज तक देखने को मिलता है। इसी अकाल की वजह से दो बड़े पंथ बन गए। एक समूह जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुका रहा, वो श्वेतांबर कहलाया, मतलब सफेद कपड़े पहनने वाले। दूसरा समूह जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया, वो दिगंबर कहलाया, मतलब दिशाएं ही जिनका वस्त्र हों या जो वस्त्र नहीं पहनते। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सिर्फ कपड़ों का ही फर्क नहीं है, महिलाओं के मोक्ष पाने या महावीर शादीशुदा थे या नहीं, इन जैसे कई मामलों में दोनों की मान्यताएं अलग अलग हैं। अब बात करते हैं पवित्र ग्रंथों की। तो जैन धर्म के जो भी ग्रंथ हैं, उन सब को मिलाकर आगम साहित्य कहा जाता है। इसमें बहुत से ग्रंथ आते हैं, जैसे 12 अंग और 12 उपांग। इनके अलावा तत्वार्थ सूत्र और समय सार जैसे ग्रंथ भी हैं, जिनमें जैन दर्शन की बहुत गहरी बातें बताई गई हैं। लेकिन अगर इन सभी किताबों, सभी सिद्धांतों, सभी बातों का निचोड़ निकालना हो, तो वो एक ही वाक्य में आ जाता है, अहिंसा परमो धर्मः। यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे ऊंचा कर्तव्य है। और ये सिर्फ शारीरिक हिंसा न करने तक सीमित नहीं है, ये मन से, वचन से और कर्म से, तीनों स्तर पर किसी को भी चोट न पहुंचाने की बात है। तो अंत में एक सवाल, अगर अहिंसा ही सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा धर्म है, तो जरा सोचें, अगर हम सब इसे पूरी तरह से अपना लें, हर एक जीवित प्राणी के लिए, तो हमारी आज की दुनिया की शक्ल कैसी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।